जय हिंद। स्वागत है आपका अपना चैनल लक्ष्य में। बिहार दरोगा के 100 क्वेश्चन के सेट नंबर 10 के साथ स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप उन्नति नामक प्रोग्राम लॉन्च किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, HDFC बैंक। 9 मार्च 2021 को HDFC बैंक ने यह सलाह कार्यक्रम लॉन्च किया है। HDFC बैंक की वरिष्ठ महिला अधिकारी द्वारा पूरे 1 साल तक महिला उद्यमियों को उनके कारोबारी लक्ष्यों को हासिल करने में सलाह मशवरा के जरिए मदद की जाएगी। और आज के इस सेट का कट ऑफ 75 प्लस रखा गया है। अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका PDF नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल के लिंक पर दे दिया गया है। लिंक है लक्ष्य 5488। क्वेश्चन नंबर 2। जब एक जहाज दिनांक रेखा को पश्चिम से पूर्व की ओर पार करता है तो क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 दिन का लाभ होता है, यानी 1 दिन कम हो जाता है। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। इस रेखा के पूर्व और पश्चिम में 1 दिन का अंतर होता है। इस रेखा से पश्चिम की ओर जाने पर 1 दिन जुड़ जाता है और इस रेखा से पूर्व की ओर जाने पर 1 दिन घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 3। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पर्ल एस बक। यह एक अमेरिकी लेखिका और उपन्यासकार थी। उन्होंने अपने पिता के साथ और उनके देहांत के बाद भी लंबे समय तक चीन के झेंजियांग शहर में रही। यह पुस्तक चीन की सामाजिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। इस उपन्यास को 1932 में पुलित्जर पुरस्कार मिला और 1938 ईस्वी में इसी उपन्यास के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरिप्रसाद चौरसिया। इन्हें भारत सरकार द्वारा 1992 में पद्म भूषण और 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5। कौन व्यक्ति हाल ही में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीरथ सिंह रावत। 10 मार्च 2021 को गढ़वाल के सांसद तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के 9वें मुख्यमंत्री बने हैं। ये पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के स्थान पर मुख्यमंत्री बने हैं। क्वेश्चन नंबर 6। समुद्र के जल का रंग नीला क्यों होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जल के अणुओं द्वारा नीले प्रकाश का प्रकीर्णन। और आकाश का भी रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। क्वेश्चन नंबर 7। जब सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर पहुंचता है तो इसे किस रूप में जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संक्रांति के रूप में। सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा को संक्रांति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8। प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे के बनते समय निम्न में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओजोन। क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संविधान के लिए प्रारूप सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्री BR अम्बेडकर। भारत की संविधान सभा का चुनाव भारतीय संविधान की रचना के लिए किया गया था। ब्रिटेन से स्वतंत्र होने के बाद संविधान सभा के सदस्य ही प्रथम संसद के सदस्य बने थे। क्वेश्चन नंबर 10। भारत एवं पाकिस्तान के बीच किस वर्ष ताशकंद समझौता हस्ताक्षरित हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1966 ईस्वी में। 10 जनवरी 1966 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच ताशकंद में शांति समझौता हुआ था। वर्तमान में ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है और 11 जनवरी को शास्त्री जी की वहीं पर मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 11। भारत के पश्चिम में कौन सा प्रायद्वीप है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरब। क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को वर्ष 2021 के लिए FIAF अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को वर्ष 2021 के इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म अवार्ड FIAF अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अमिताभ बच्चन का नाम FIAF संबंध फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा नामित किया गया, जो फिल्म निर्माता और आर्काइविस्ट शिवेंद्र सिंह डूंगरपुर द्वारा स्थापित एक गैर लाभकारी संगठन है। क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तिल्लाना। कर्नाटक संगीत में तिल्लाना शैली पाई जाती है। यह भक्ति प्रधान गीतों के गायन की शैली है। क्वेश्चन नंबर 14, अकबर के दरबार में सर्वाधिक सुप्रसिद्ध हिंदी कवि कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अब्दुल रहीम खनखाना। अकबर के दरबार में 9 रत्न बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल, भगवान दास, तानसेन, मान सिंह, अब्दुल रहीम खनखाना, मुल्ला दो प्याजा और हकीम हुकाम थे। क्वेश्चन नंबर 15, चाय किस क्षेत्र में उगाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गर्म, नम एवं पर्वतीय क्षेत्रों में। भारत में सबसे ज्यादा चाय की खेती असम में होती है। क्वेश्चन नंबर 16, देशांतर रेखांश के प्रकरण में अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा साधारणतः किसकी अनुसरण करती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 180 डिग्री पूर्व या पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 17, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महानदी। हीराकुंड बांध उड़ीसा के महानदी पर बना है। यह विश्व का सबसे लंबा कंक्रीट बांध है। इसकी लंबाई 4800 मीटर और ऊंचाई 28.9 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का प्राचीनतम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिगबोई, असम में। सबसे पहले 1867 ईस्वी में असम के माकूम से तेल निकाला गया था। 1889 में डिगबोई में सफलतापूर्वक तेल के कुएं की खुदाई की गई थी और 1901 ईस्वी में डिगबोई रिफाइनरी की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मथुरा। मथुरा यमुना नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20, संयुक्त राष्ट्र की 6 सरकारी भाषाएं क्रमशः रशियन, चाइनीज, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश एवं छठी भाषा कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरबी। लेकिन इनमें से केवल 2 को ही संचालित भाषा माना जाता है, अंग्रेजी और फ्रांसीसी को। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार किस संविधान से ग्रहित किए गए हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिकी संविधान से। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक में है। इसमें संशोधन हो सकता है और राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के दौरान जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसके भू क्षेत्रफल का सबसे बड़ा भाग जंगलों से घिरा हुआ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में वन क्षेत्र उसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का 61.55% है। क्वेश्चन नंबर 23, नवीनतम जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर 61.8% है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी निष्पादित कला संयुक्ता पाणिग्रही से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नृत्य। संयुक्ता पाणिग्रही पौराणिक ओडिसी नर्तकी थी। उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से ओडिसी नृत्य की परंपरा को बनाए रखा, भारत और विदेशों में भी लोकप्रिय बनाया। क्वेश्चन नंबर 25, क्वाचा किस देश की मुद्रा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जाम्बिया। क्वाचा अफ्रीकी देश जाम्बिया की मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 26, साइमन कमीशन ने किस दौरान भारत भ्रमण किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागरिक आज्ञोल्लंघन आंदोलन के दौरान। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया था। इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, कबूतर, डव एक किसका संकेत चिन्ह है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शांति का। क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में किसने वर्ष 2020 का बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोनेरू हम्पी।
ये विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश की एक शतरंज खिलाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत का राष्ट्रपति किसकी घोषणा कर सकता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, राष्ट्रीय आपातकालीन, वित्तीय आपातकालीन और संवैधानिक आपातकालीन तीनों की। यह संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक में वर्णित है। भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30, दीन इलाही की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर द्वारा। 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन इलाही की स्थापना की थी। इसका सरकारी नाम तौहीद ए इलाही था। इसका अर्थ एकेश्वरवादी धर्म था। क्वेश्चन नंबर 31, अफवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले निम्नलिखित में से किस सभ्यता के लोगों ने किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने। सिंधु घाटी के शहर नगर योजना प्रणाली के अनुसार बनाई गई थी, जिसमें अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण अच्छे से किया गया था और नालियों को ऊपर से ढक दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुतनी ग्राम में हुआ था। इन्हीं के जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। वह एक ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे। उन्होंने दर्शन शास्त्र से एमए किया था। इनका राष्ट्रपति पद का कार्यकाल 13 मई 1962 ईस्वी से 13 मई 1967 ईस्वी तक था। क्वेश्चन नंबर 33, द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खेल शिक्षक से। यह पुरस्कार 1985 में प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में जारी वर्ष 2020 की वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 105वां स्थान। इस लिस्ट में हांगकांग और सिंगापुर पहले और दूसरे स्थान पर हैं। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? इसमें देश का वर्तमान नाम और पुराना नाम दिया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घाना, डच गुयाना। यह गलत है। घाना का पुराना नाम गोल्ड कोस्ट और सूरीनाम का पुराना नाम डच गुयाना है। क्वेश्चन नंबर 36, लोकसभा सत्र कम से कम कितनी बार होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष में 2 बार। लेकिन लोकसभा के पिछले अधिवेशन की अंतिम बैठक और आगामी अधिवेशन के प्रथम बैठक की तिथि के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। यह समय अंतराल तभी ज़्यादा हो सकता है जब आगामी अधिवेशन के पहले लोकसभा विघटित कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 37, नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या वृद्धि की औसत वार्षिक दर क्या दर्शाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कमी की प्रवृत्ति। 2001 से 2011 में भारत की औसत वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 1.64% थी, जबकि 1991 से 2001 में यह 1.95% रही थी। क्वेश्चन नंबर 38, हरित क्रांति की सफलता किसकी उपलब्धता पर निर्भर करती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। बीज में अत्यधिक उपजाऊ किस्म, पर्याप्त सिंचाई व्यवस्था, रासायनिक खाद एवं कीटनाशक। क्वेश्चन नंबर 39, विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंदारिन। यह चीन की भाषा है। क्वेश्चन नंबर 40, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में शहर और सूची 2 में नदी दिए हुए हैं। इसका आंसर यहाँ दिया हुआ है। चलिए मिलान करते हैं। वाशिंगटन डीसी पोटेमेक नदी, बर्लिन स्प्री नदी पर है, पेरिस सीन नदी पर और मैड्रिड मेंजेनेरेस नदी पर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4321। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53(2) के अनुसार रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होता है, लेकिन राष्ट्रपति की शक्ति विधि के अधीन होती है।
क्वेश्चन नंबर 42, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी किसकी सहायक कंपनी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना नवंबर 1972 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 43, हाल ही में कौन 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिताली राज। ये भारत की एक दिवसीय क्रिकेट की कप्तान है। क्वेश्चन नंबर 44, सर्वाधिक लाभकारी सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 46, प्रतिवर्ष विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मार्च महीने के दूसरे गुरुवार को। क्वेश्चन नंबर 47, लोकसभा में सिक्किम को कितने सांसद चुनने का अधिकार है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक। पूर्वोत्तर के राज्य सिक्किम, मिजोरम और नागालैंड से संसद के 2 प्रतिनिधि चुने जाते हैं, एक सदस्य राज्यसभा के लिए और एक सदस्य लोकसभा के लिए। क्वेश्चन नंबर 48, छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ होने का कारण किसकी कमी होना है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन डी की कमी से। क्वेश्चन नंबर 49, पौधे का कौन सा अवयव प्रश्वसन का कार्य करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पत्ती। क्वेश्चन नंबर 50, हाल ही में कौन 28 ग्रैमी पुरस्कार अपने नाम करने वाली प्रथम महिला बन गई हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बियोंसे। यह पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। 63वें ग्रैमी अवार्ड्स में पॉप स्टार बियोंसे ने इस बार 4 और यह अवार्ड्स जीतकर सबसे अधिक 28 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला बन गई हैं। क्वेश्चन नंबर 51, महात्मा गांधी ने 1919 ईस्वी में सत्याग्रह आंदोलन क्यों आरंभ किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त ए और बी दोनों, जालियांवाला बाग नृशंस व्यवहार के विरोध में और रोलेट एक्ट के विरोध में। क्वेश्चन नंबर 52, हाल ही में कौन T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले प्रथम खिलाड़ी बने हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विराट कोहली। हाल ही में खेले गए इंग्लैंड बनाम भारत के दूसरे T20 मुकाबले में विराट कोहली ने 3000 रन पूरा किया और अंतर्राष्ट्रीय T20 में 3000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। क्वेश्चन नंबर 53, ग्रीष्म ऋतु में भारतीय उपमहाद्वीप में उच्च ताप और निम्न दाब भारतीय महासागर से हवा को भूमि की ओर निम्न में से किसको प्रवाहित करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण पश्चिम मानसून। हिंद महासागर एवं अरब सागर की ओर से भारत की दक्षिण पश्चिम तट पर आने वाली हवाओं को दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। यह भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि देशों में भारी वर्षा कराती है। यह पवन दक्षिण एशिया क्षेत्र में जून से सितंबर तक सक्रिय रहती है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कठोर धातु है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लेटिनम। और सबसे नर्म धातु सोडियम होता है, जिसे चाकू से भी काटा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 55, सीसा प्रायः निम्नलिखित में से किसको 1400 डिग्री सेल्सियस के आसपास तपाकर बनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चूना पत्थर, सिलिका और सोडा भस्म को। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सी पानी के जहाजों वाली नहर उत्तरी समुद्र और बाल्टिक समुद्र को जोड़ती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किल नहर। क्वेश्चन नंबर 57, जब जल को 0 डिग्री सी से 10 डिग्री सी तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहले बढ़ता है फिर घटता है। क्वेश्चन नंबर 58, लोकनाट्य की नौटंकी रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और मुख्य वादन यंत्र कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नगाड़ा। क्वेश्चन नंबर 59, जातक किसका पवित्र ग्रंथ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बौद्धों का।
जातक कथाओं में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 60, अजंता किस काल का चित्रण है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुप्त काल का। यह औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 61, कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12 वर्षों में। भारत में नासिक महाराष्ट्र, उज्जैन मध्य प्रदेश, प्रयाग उत्तर प्रदेश एवं हरिद्वार उत्तराखंड में प्रत्येक 12 वर्षों के बाद कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है और 2021 में हरिद्वार उत्तराखंड में कुंभ मेले का आयोजन किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 62, लुम्बिनी गौतम बुद्ध की जन्मभूमि कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेपाल। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु की लुम्बिनी नामक ग्राम में शाक्य क्षत्रिय कुल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 63, प्रतिवर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 मार्च को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2021 का थीम है प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना। क्वेश्चन नंबर 64, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 16 मार्च को। यह पहली बार 16 मार्च 1995 ईस्वी में मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 65, हिमालय के किस भाग का पूर्व पश्चिम विस्तार सर्वाधिक है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नेपाल हिमालय। काली नदी तथा तीस्ता नदी के बीच 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत यह हिमालय का सबसे लंबा प्रादेशिक विभाग है। क्वेश्चन नंबर 66, किस राजवंश के शासनकाल में महाबलीपुरम मंदिर की स्थापना हुई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पल्लव राजवंश। महाबलीपुरम के कुछ एकात्मक रथों का निर्माण पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने तथा महाबलीपुरम के शोर मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 67, किस पर्वत श्रेणी में कोडाई कनाल स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पालनी पर्वत में। यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 68, लंबी दूरी तक टेलीफोन करना किसका आविष्कार था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। क्वेश्चन नंबर 69, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति लक्ष्मण पई का निधन हुआ है, वह कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चित्रकार। इनका निधन 95 वर्ष की उम्र में हुआ है। इन्हें पद्म भूषण, पद्मश्री, नेहरू पुरस्कार और ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 70, हाल ही में कौन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बनी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भवानी देवी। भवानी देवी ने समायोजित आधिकारिक रैंकिंग AOR के आधार पर ओलंपिक क्वालिफिकेशन प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 71, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। यह कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 72, वे कौन से 3 राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को मूर्त रूप दिया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नासिर, टिटो और नेहरू। क्वेश्चन नंबर 73, दूसरा परमाणु बम नागासाकी पर कब गिराया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9 अगस्त 1945 ईस्वी को। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर 6 अगस्त 1945 ईस्वी को लिटिल बॉय नामक और जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 ईस्वी को फैटमैन नामक परमाणु बम गिराया था। क्वेश्चन नंबर 74, स्मैश शब्द किस खेल से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वॉलीबॉल से। क्वेश्चन नंबर 75, नोबेल पुरस्कार की स्थापना से लेकर आरंभ की 5 अध्ययन शाखाओं के अतिरिक्त कौन सी छठी अध्ययन शाखा पुरस्कार हेतु जोड़ी गई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थशास्त्र।
नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में 1901 ईस्वी में शुरू किया गया था। यह शांति साहित्य, भौतिकी, रसायन चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। क्वेश्चन नंबर 76, ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका क्या कारण है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरुत्वाकर्षण के कारण। क्वेश्चन नंबर 77, कौन व्यक्ति हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के नए महानिदेशक बने हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजय माथुर। अजय माथुर ने उपेंद्र त्रिपाठी का स्थान लिया है। क्वेश्चन नंबर 78, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा किसमें रूपांतरित होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश की ऊर्जा का इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से शर्करा जैसे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों के द्वारा वाहित नहीं होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टाइफाइड। टाइफाइड रोग साल्मोनेला एंटेरिका सेरोटाइप टाइफी बैक्टीरिया से होता है। यह बैक्टीरिया पानी और खाने के जरिए लोगों के अंदर जाकर बीमार कर देता है। क्वेश्चन नंबर 80, लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरविंद घोष। क्वेश्चन नंबर 81, हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने ISL 2021 का खिताब जीता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई सिटी FC। मुंबई सिटी FC ने इंडियन सुपर लीग के 7वें सीजन के फाइनल में मौजूदा चैंपियन ATK मोहन बगान को 2-1 से हराकर पहली बार ISL खिताब अपने नाम किया। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रक भारत के घरेलू बचत में सबसे ज्यादा योगदान करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाउस होल्ड क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 83, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व लो ओटेंस का निधन हुआ है, उन्होंने किसका आविष्कार किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑडियो कैसेट। दुनिया का पहला ऑडियो कैसेट बनाने वाले डच इंजीनियर लो ओटेंस का निधन 94 वर्ष की उम्र में हो गया था। क्वेश्चन नंबर 84, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के नए महानिदेशक बने हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, MA गणपति। यह एक वरिष्ठ IPS अधिकारी हैं। क्वेश्चन नंबर 85, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, JJ थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 ईस्वी में ब्रिटेन के महान भौतिकविद JJ थॉमसन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 86, निम्न में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्पाद कर। यह अप्रत्यक्ष कर है। क्वेश्चन नंबर 87, भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 280 में। केंद्र से राज्यों को वित्तीय हस्तांतरण करने का दिशा निर्देश सुझाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 280(1) के तहत राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग गठित किया जाता है। अभी तक 15 वित्त आयोग गठित किया जा चुका है। 15वां वित्त आयोग का गठन नवंबर 2017 में NK सिंह की अध्यक्षता में हुई थी। इसका कार्यकाल 2020 से 2025 तक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 88, चक्रवात में हवा किस तरफ से आती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाहर की ओर से। चक्रवात की उत्पत्ति विभिन्न प्रकार की वायु के मिश्रण के कारण वायु के तीव्र गति से ऊपर उठकर बवंडर का रूप लेने से होता है। केंद्र में कम दबाव होने के कारण हवाएं बाहर से केंद्र की ओर चलती हैं। क्वेश्चन नंबर 89, भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के किस वंश के शासकों ने जारी किए थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुप्त वंश। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त का शासनकाल 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक था। क्वेश्चन नंबर 90, नमकीन जल में उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइलोफाइट। हाइड्रोफाइट
जल की ऊपरी सतह पर उगने वाली वनस्पति है। लिथोफाइट कठोर चट्टानों में उगने वाली वनस्पति है। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उदयीन। इसने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या 461 ईसा पूर्व में करके मगध की गद्दी पर बैठा। वह जैन धर्म का अनुयायी था। क्वेश्चन नंबर 92, कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुलदीप सिंह। क्वेश्चन नंबर 93, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जॉन मैगुफुली का 61 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तंजानिया। तंजानिया के संविधान के अनुसार 61 साल की उपराष्ट्रपति सामिया सुलूह हसन जॉन मैगुफुली के बचे हुए 5 साल के कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद संभालेंगी। क्वेश्चन नंबर 94, प्रतिवर्ष विश्व नींद दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मार्च महीने के तीसरे शुक्रवार को। क्वेश्चन नंबर 95, प्रतिवर्ष विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 96, हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 139वां। क्वेश्चन नंबर 97, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नाम से गांवों में एलईडी बल्ब उपलब्ध कराने की योजना की है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्राम उजाला योजना। इस योजना के तहत सरकारी कंपनी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL गांवों में 10 रुपए प्रति बल्ब की दर से एलईडी बल्ब उपलब्ध कराएगी। क्वेश्चन नंबर 98, हाल ही में 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंगना रनौत को। वर्ष 2019 के लिए 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा हुई है, जिसमें धनुष और मनोज वाजपेयी को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार और कंगना रनौत को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 99, भारत का संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। भारतीय संविधान का प्रारूप संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 ईस्वी को स्वीकृत किया था और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 100, गया शहर किस नदी के किनारे स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फल्गु नदी। और इसी के साथ समाप्त होता है आज के 100 क्वेश्चन का सेट। मिलते हैं अगले सेट में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।